ध्यान देखना, द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायरेक्टिंग आर डिस्कस्ड बिलो। इसका मेमोरी कोड क्या है पता है? CID @ every level of मैनेजमेंट। CID @ every level of मैनेजमेंट, यानी कि 4 फीचर हैं डायरेक्टिंग के, 4 फीचर हैं। एक काम करते हैं, इसका नाम हम याद कर लेते हैं, CID @ every level of मैनेजमेंट, CID @ every level of मैनेजमेंट, और उसके बाद एक एक को एक्सप्लेन करेंगे। पहला है कंटिन्यूअस प्रोसेस, सो डायरेक्टिंग इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। दूसरा है इनिशिएटिव या इनिशिएट्स एक्शन, तो क्या है? डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन। तीसरा है डायरेक्टिंग फ्लो फ्रॉम द टॉप टू बॉटम, डायरेक्टिंग फ्लो फ्रॉम द टॉप टू बॉटम, तो यह है डायरेक्टिंग फ्लो फ्रॉम द टॉप टू बॉटम। Every level of management, directing takes place at the every level of management। तो ये है फीचर CID at the every level of management। ये फीचर है CID at the every level of management, CID at the every level of management। ये डायरेक्टिंग का फीचर है। मेमोरी कोड क्या है? C देखिए क्या है? कंटिन्यूअस, I इनिशिएट, D डायरेक्टिंग एट फ्रॉम द टॉप टू बॉटम, एंड C एंड लास्ट वन, फोर्थ वन इज एट द एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एट द एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। कॉर्पोरेट लेवल, मिड लेवल, बॉटम लेवल, या टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल, हर लेवल पे डायरेक्शन की जरूरत पड़ता है। तो मुझे लगता है कि कल को आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द फीचर ऑफ डायरेक्टिंग, तो हमारा बच्चा लोग आराम से लिखेगा CID एट द एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। CID आपको पता ही है, घर में भी बोलते हो तो उस मेरा CID है क्या, मेरे पीछे CID लगा रखा क्या? भैया डायरेक्टर CID ही होता है, डायरेक्टिंग CID ही होता है। ओके, एक एक चीज को पढ़ते हैं आराम से। पहला फीचर है डायरेक्टिंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। देखिएगा, हर लेवल पे डायरेक्शन होना चाहिए, वरना गलती करने के बाद क्या फायदा। ध्यान से, डायरेक्टिंग इज ए कंटिन्यूअस एक्टिविटी, इट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के हर लेवल पे इसकी जरूरत होती है, इरेस्पेक्टिव द पीपल ऑक्यूपाइंग मैनेजरियल पोजीशन। किसी भी लेवल पे क्यों ना हो, कितने ही क्यों ना हो, डायरेक्शन कंटिन्यूअस प्रोसेस है। डायरेक्शन हमेशा लगता रहता है और डायरेक्शन चाहिए। नेक्स्ट इज कमिंग, सी डायरेक्शन कंटिन्यूअस में मैं बोलता हूं, मैं हमेशा एक बात बोलता था कि इवन डायमंड नीड शार्पनिंग। व्हाट इज दैट? इवन डायमंड नीड शार्पनिंग। मेरी बात समझ आ रही है? डायमंड को भी शार्पनिंग की जरूरत होती है। तो कितना भी रोबस्ट सिस्टम क्यों ना हो, डायरेक्शन कंटिन्यूअस लेवल पे चाहिए। नेक्स्ट इज कमिंग डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन। ये क्या कहता है? व्हाइल अदर फंक्शन प्रिपेयर अ सेटिंग फॉर एक्शन, डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन इन द ऑर्गेनाइजेशन। जब टॉप लेवल मिडिल लेवल लोगों को डायरेक्शन करता है, मिडिल लेवल फंक्शनल लेवल को डायरेक्ट करता है, तो एक्शन निकल के आता है। एंड यू नो द एक्शन इज द फर्स्ट स्टेप, एक्शन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन। यानी कि जैसे ही एक्शन होता है तो इंप्लीमेंटेशन होता है, और जब इंप्लीमेंटेशन होता है तो एफिशिएंसी होती है, जब एफिशिएंसी होता है तो प्रोसेस सेट होता है, और प्रोसेस सेट होता है तो टीम बनता है, गोल अचीव होता है। तो ध्यान रखिएगा, डायरेक्शन इनिशिएट एक्शन। प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो, ओके, प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो, स्टाफिंग हो, वो स्टैंडर्ड सेट कर रहा है, चीजें कर रहा है, but direction initiate the action। Characteristic number 3, directing flow from the top to bottom, यानी ऊपर से नीचे की तरफ डायरेक्शन आता है। समझ में आया? ऐसा नहीं हो सकता कि फंक्शनल लेवल का व्यक्ति जाके CEO को बोले ओए तुम ऐसा करो। बोल सकता है क्या? बोल सकता है क्या? नहीं बोलेगा ना। पुलिस महकमे में कांस्टेबल जाके IG को बोलेगा ऐसा करने का है, ऐसा बोलेगा क्या? नहीं बोलेगा। तो जनरली क्या, ये आमतौर पर डायरेक्शन फ्लो फ्रॉम द टॉप टू डाउन, टॉप टू बॉटम, ऐसा ही होता है। इस पे केस स्टडीज आ सकता है, ध्यान रखना, और MCQ भी आ सकता है, ध्यान से। डायरेक्टिंग इज अ फर्स्ट इनिशिएटेड एट द टॉप लेवल एंड फ्लो टू द बॉटम थ्रू द ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की। ये सिस्टम से नीचे आता है। कैरेक्टरिस्टिक नंबर 4, डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एट द एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ध्यान रखना, एवरी मैनेजमेंट फ्रॉम टॉप एग्जीक्यूटिव टू सुपरवाइजर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ डायरेक्टिंग। The directing takes place
wherever superior subordinate relationship exist। तो ये आपने देखा कि 4 फीचर हैं डायरेक्शंस का, डायरेक्टिंग का। इसके ऊपर एक एग्जाम का क्वेश्चन करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या होगा। यह है एग्जामिनेशन क्वेश्चन, फंडे क्लियर होंगे। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन इन 1 सेंटेंस हाउ डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन इन द मैनेजमेंट। सिंपल, हाउ इनिशिएट, आंसर इज सिंपल। आप एक्शन वाला बात लिखेंगे। एक्शन वाला बात क्या था? पॉइंट नंबर 2, while other function prepare or setting up for action, direction initiate the what? Action in the organization, that's all। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है इसी में, what is meant by directing? भैया क्या है? गाइड करना, काउंसिल करना, मोटिवेट करना टू अचीव द गोल, जो लाइन आपको पहले बताया था। सो यहां पे आपने फीचर ऑफ डायरेक्टिंग देखा, और फीचर ऑफ डायरेक्टिंग ये पूरा आप लिख सकते हो। जो आपने व्हाट इज डायरेक्टिंग में CID एट द एवरी लेवल ऑफ द मैनेजमेंट, ये भी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, राइट। थैंक यू वेरी मच।